और आज का जो हमारा टॉपिक है एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट्स, ए प्रेफरेंशियल रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट formerly known as the Bangkok Agreement was signed in 1975. Its current members are Bangladesh, China, India, South Korea एंड लाओ एंड श्रीलंका। तो ये इसके करंट मेंबर्स हैं। ठीक है, तो एशियन पैसिफिक का मतलब यहाँ पे आ रहा है कि जो नियरेस्ट एशियन के समुद्र से जुड़े हुए कंट्रीज, नियरेस्ट सी नेबर्स, ओके, नियरेस्ट इंडिया के जो नेबर्स हैं वो सी से कनेक्ट हुए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट करने के लिए जो नियरेस्ट हमारे एशियन कंट्री है उनके लिए एक स्पेसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है जिसे कहते हैं एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, इसको बैंकॉक एग्रीमेंट भी जाना जाता था पहले। इनिशिएटिव ये ऐसे ही बना था कि बैंकॉक में बना था, इसलिए बैंकॉक एग्रीमेंट इसको मानते हैं। इज इनिशिएट अंडर द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशंस फॉर एशिया एंड पैसिफिक फॉर द ट्रेड एक्सपेंशन थ्रू exchange of tariff concessions among developing country member of the specific region। ठीक है, तो हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो क्या था, एशिया पैसिफिक एशियन कंट्री ट्रेड एग्रीमेंट। ओके, बट ये क्या है, एशिया पैसिफिक। तो इसमें और इसमें फर्क इतना है कि ये जो है आपका द एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट ये डेवलप कंट्री के अंडर है, जिसमें डेवलप कंट्री जो है मोस्टली वो आपस में ट्रेड करेंगे। ओके, और एक्सपेंशन करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट का। ओके, एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज ऑफ द टेरिफ कंसेक्शन जो होगी अमंग्स द मेंबर्स कंट्री के बीच में वो रिड्यूस करने का यहाँ पे प्रोविजन रखा जाएगा। चाइना एक्सिड द एग्रीमेंट इन 2000 एंड करंट मेंबर ऑफ द एपीटीएस कंसिस्ट बांग्लादेश, चाइना, इंडो एंड लाओ, पीडीआर, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड द श्रीलंका। ठीक है, तो करंट ये इसके मेंबर हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ काउंसलिंग इज हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, एपीटीए, Asia Pacific Trade Agreement, and stand the committee of the negotiation implementing the body which functioning under the guidance and direction of the ministerial counseling। ओके, तो यूनाइटेड नेशन के अंडर जो आपका ये डेवलपिंग कमिटी है, कमीशन है, उसके अंडर ये प्रोविजन बनाया गया है कि जो पैसिफिक एशिया के जो पैसिफिक कंट्रीज हैं उनके बीच में ट्रेड की जो हर्डल से, जो बैरियर से उनको रिड्यूस करने के लिए आपस में रिड्यूस किया जाता है ट्रेड बैरियर को। ओके, इसके अलावा बात करें द टिल डेट 3 राउंड्स ऑफ ट्रेड नेगोशिएशन हैव बीन टेकन प्लेस, अप टू द थर्ड राउंड हैज इंडिया ऑफर ट्रेड प्रेफरेंशियल इन 570 टेरिफ लाइंस। ओके, तो इंडिया यहाँ पे ऑफर कर रहा है 570 टेरिफ लाइन, मतलब 570 जो आपके प्रोडक्ट हैं उनके टेरिफ पे ये उनको ऑफर कर रहा है कि इस पे काफी एवरेज मार्जिन ऑफ प्रेफरेंस 23%, okay, and additional 48 lines to LDC members average to 13% 6 digit HSN पर ये अप्लाई करेंगे। तो इतने सारे प्रोडक्ट पे हम ऑफर कर रहे हैं नियरेस्ट हमारे पैसिफिक एशियन कंट्रीज को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है वो एक बार देख लेते हैं कि विच कंट्रीज आर इंक्लूड इन एशियन ट्रेड फ्री ट्रेड एरिया। द इंडिया एशियन कॉन्फ्रेंस इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ओके, इसमें क्या है, ट्रेड एंड सर्विस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट होगा जो किस बीच के हैं, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस एंड मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड एंड वियतनाम। तो दीज आर द कंट्री इन विच दिस एग्रीमेंट हैज बीन साइन। ओके, तो मेनली इसका जो बेनिफिट है, ये जो डेवलप कंट्री है ये आपस में ट्रेड करके अपने इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए, अपने कंट्री के ट्रेड को बढ़ाने के लिए, ओके, आपस में ट्रेड बढ़ाने के लिए एग्रीमेंट किया गया। इस एग्रीमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है यही यही है कि जो एशियन डेवलप कंट्रीज हैं उनको आपस में रिलेशन स्ट्रोक करे ट्रेड के और सर्विसेज एक्सपोर्ट के, उसके बिहाफ पे आपस में जो रिड्यूस करेंगे अपनी टैरिफ ड्यूटीज को। तो यहाँ पे आपस में जब ट्रेड बढ़ेगी तो कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और उससे लोगों को बेनिफिट मिलेगा, कंट्री को बेनिफिट मिलेगा।
सो गाइस हम इस सेशन में समझने की कोशिश की कि एक्चुअल में पैसिफिक एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है और किन कंट्री के बीच में हुआ है। सो गाइस आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द सेशन। हैव अ नाइस डे।